नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्र हीलिंग और शायद मैंने एक कान का पहना है और एक कान का मैं भूल गई हूँ, बट कोई बात नहीं, जिधर का नहीं है उसको ऐसे कर लेते हैं। आई जस्ट फॉरगेट, दैट्स ओके। ओके, सो नमस्कार। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्र हीलिंग और मेरी एक और मैनिफेस्टेशन की बैच आ रही है जो 7 अप्रैल से स्टार्ट है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज पहले एक अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं हीलर हूँ, मैं लोगों को हील करती हूँ, बट इट डज़न्ट मीन कि मेरी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती जहाँ मुझे रोना नहीं आए, जहाँ मैं फ्रस्ट्रेट फील ना करूँ, जहाँ मुझे स्ट्रेस ना हो। सबको होता है। इवन इफ़ यू आर अ हीलर, आप चाहे कितनी बड़ी लेवल पे है, आप चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, आपके अंदर ये सारे इमोशंस रहते हैं। जैसे अच्छे इमोशंस होते हैं ना, वैसे ही इमोशंस भी रहते हैं कि कोई पास में हो तो पकड़ के रो ले, या कभी बहुत ज़ोर से चिल्ला दे अंदर जो चल रहा है। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं खुद की हीलिंग करती हूँ, ऑब्वियसली मैं खुद की भी हीलिंग करती हूँ, क्योंकि आप हर दिन इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतनी जगह से आते हैं, इतनी जगह को टच करते हैं, तो आप हर जगह की एनर्जी लेते हो, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ एनर्जी ना। हम सबको ये पता है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, हर चीज़ एक एनर्जी है। सो आप इतने सारे लोगों से ऑफिस में जाके मिलते हैं, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस सीट पे बैठ रहे हैं, आप उस चीज़ को टच कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अगर आप ईमेल से भी किसी से बात करें तो भी आप उसकी एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, दूर पास हो, एनर्जी हर जगह ट्रैवल करती है। सो इतना कुछ होता है तो ऑब्वियसली मैं अपनी हीलिंग करती हूँ हर शाम में। बट होता ऐसा क्या है कि जब भी अभी मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लास गोइंग ऑन है। सो मैं जब उन लोगों के साथ हीलिंग करती हूँ तो ऑब्वियस से होगा क्या कि जब मैं उन लोगों को मेडिटेट करा रही हूँ, सो वो मेडिटेशन में उतना अच्छा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी एनर्जी ले रहे हैं। मतलब मैं उनको गाइड कर रही हूँ, बट वो मेरी एनर्जी भी मेरे साथ ले रहे हैं। जब मैं इनको हील करा रही हूँ तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सारी एनर्जी को मैं उनको जो बता रही हूँ वो करते जा रहे हैं। इट मीन्स वो मेरी एनर्जी के साथ भी उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। वो मेरी जो एनर्जी है वो उनको और स्ट्रांगली उनके ऊपर अफेक्ट कर रही है, ताकि अंदर की उनकी जो भी नेगेटिविटी है, जो इमोशंस है, वो बाहर आ सके। सो कहीं न कहीं मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो रही है। सो मैं 1 वीक से ऐसा देख रही थी कि कहीं न कहीं ऑब्वियस है, मुझे सुबह साढ़े 3-4 बजे उठना, साढ़े 3 बजे उठना होता है, अपना सारा करके थोड़ा बहुत मैं मेडिटेट करती हूँ, देन फिर मैं उनके साथ मेडिटेशन करती हूँ, उनको मेडिटेट कराती हूँ। सो और वापस से रात में सब कुछ करना, अपना किताबें पढ़ना, अपना घर का पूरा काम ख़त्म करना, मेडिटेट करना एंड देन सोना, ऑफ़िस जाना, ट्रैवल, बहुत कुछ रहता है। मतलब मैं पूरे दिन, मेरे पास, मैं फ्री नहीं रहती कि चलो मैं फ्री होके थोड़ा खुद के साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ मूवीज़ देख लिया, ऐसा कर लूँ, वो उसके लिए मेरे पास वक़्त नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे पसंद भी नहीं है। तो बट इस वीक में ऐसा था ना कि कुछ ज़्यादा ही मेरी बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो गई थी। सो मुझे बहुत रोना आ रहा था और कहीं न कहीं मुझे अंदर से शायद गुस्सा आ रही थी। कहीं न मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। सो मैं खाना जब भी बनाती हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट होके नहीं बनाती हूँ। सो पहले मैंने खुद को शांत किया, मैंने खाना बनाया और खाते टाइम मैं कभी गुस्से में नहीं खाती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितनी देर में खाना खाऊँ तो मैं भगवान की याद में खा सकूँ, जितना मुझे याद है, क्योंकि आपका माइंड तो आपको हर तरफ बहकाता ही रहता है। सो फिर मैं बैठी जब मैं मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि बॉडी इतनी एग्जॉस्ट थी। बहुत अजीब-सा रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों रोना आता, शायद उन जो मेरे साथ मेडिटेट कर रहे हैं, जिनको मैं करा रही हूँ, शायद उन लोगों की भी एनर्जी मेरे अंदर थी। सो मैं बैठी और मैंने बोला क्या हुआ प्रीति? क्योंकि मेरी आदत है और शायद ये बहुत अच्छी आदत है मेरी कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती। मुझे किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं होता। मैं अपना दर्द अपने तक रखती हूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने तक रखती हूँ, क्योंकि वो मेरी एनर्जी है ना, और अच्छी एनर्जी तो है नहीं, सो आई कांट शेयर विद एनीवन। पहले लगता था कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे खुल के दुःख दर्द बाँट ले, जो हमें बिना जज किए सुन ले। पर मुझे लगता है आई एम द ओनली वन जो मैं खुद को बिना जज किए सुन सकती हूँ। बाकी हर कोई आपको जज करेगा। कोई भी हो, हर कोई आपको जज करेगा। सो मैं बैठी खुद के साथ, मैं क्या हुआ प्रीति? क्यों इतनी परेशान हो? क्यों रोना आ रहा है? क्या ट्रिगर कर रहा है तुमको? बॉडी एग्जॉस्ट है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है तुमको, क्या हो रहा है? बट ये सब तुम्हारी चॉइस है ना, किसी ने तुम पे थोपा तो नहीं है। आई नो बॉडी को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, हम करेंगे ना। मैंने उससे बहुत सारी बातें करी, इट्स ओके, होता है। आप जैसे-जैसे ग्रो करोगे, आपकी चा लाइफ में चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ती जाती हैं। आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आई नो यू नीड सम रेस्ट, हम आपको बिल्कुल रेस्ट देंगे, हम आपको बिल्कुल रिकवरी देंगे। एंड देन उस दिन मैंने खुद की 2-2 बार हीलिंग करी। मैं हीलिंग के मेरे कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसके तरीके से मैं करती हूँ। एंड फिर आराम से खुद को प्यार से बात किया, अच्छे से गले लगाया, खुद को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी बातें करी मैंने खुद के साथ। इट्स ओके यार प्रीति, तुम तो मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा हो।
तुमसे ही तो मैं जी रही हूँ। तुम बहुत कॉन्फिडेंट, तुम बहुत प्यारी हो, तुम सब कुछ करती हो, फिर भी किसी को एहसान दिलाने की ज़रूरत नहीं करती हो कि नहीं तुम देखो मैं इतना कुछ कर रही हूँ तो तुम मेरा एहसान मानो। खुद से बहुत सारी बातें करी। एंड देन फिर मैं सोने गई और उस दिन मुझे बहुत अच्छे से नींद आई कि मैं सीधे साढ़े उस दिन मैं 4 बजे, करेक्ट 4 बजे उठी। सो बट मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए ना, जो हमें बिना जज किए सुन ले। कुछ भी हो, मतलब होता क्या है ना कि बिना जज किए सुन ले। देखो अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट्स बनी हूँ, मैं मम्मा बनी हूँ और मेरी जो डॉटर है उसको शायद कभी ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि फ़ील होगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं सुना तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सुन सके। क्योंकि उसकी मम्मा और उसके पापा बिल्कुल खुले दिल के हैं, खुले विचारों के हैं, तो वो कुछ भी आके बोलेगी तो वी एक्सेप्ट इट, हाँ ठीक है, क्योंकि हमने वो इमोशन फ़ील किया है। और गलती हमारे पेरेंट्स की भी नहीं है कि उन्होंने हमें बचपन से नहीं सुना, क्योंकि उनको सुनने जैसा लगा नहीं, उनको नहीं लगा कि ये ऐसा इमोशन भी होता है, इसको भी सुनना होता है, क्योंकि कभी न कभी उन्होंने भी फ़ील किया होगा पर उनके पास भी कोई ऐसा होगा नहीं। सो उनको लगा कि ये तो ऐसे ही चलता है ना, इसमें क्या कुछ अलग है या क्या कुछ बड़ा है। बट जब आपके लिए आपके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, अपनी पूरी लाइफ़ बिता देते हैं आपको एजुकेशन देने में, अच्छी लाइफ़ देने में, सब कुछ देने में। बट उनको नहीं पता इमोशनली अवेलेबल कैसे हुआ जाता है, कैसे आपके दिल की बात सुनी जाती है बिना जजमेंट के। अगर आप कुछ बोलने जाओगे तो पहले आपको 4 थप्पड़ पड़ेंगे। तो उन्हें ऐसे सोचा कैसे? राइट, तो उनकी गलती नहीं है। मैं बहुत ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने जो दिया, जितना उनकी समझ के हिसाब से, जितना उनकी सामर्थ के हिसाब से ना, वो बहुत दिया। शायद उतना एडजस्ट तो हम अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे जितना जितना कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने हमारे लिए किया है, हमारी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए किया है। सो बट होता है कि आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान रहना चाहिए, और अगर आपकी लाइफ़ में है कोई ऐसा जो आपको बिना जज किए सुन रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, कोई भी एक ऐसा इंसान आपके घर में, दादी, नानी, कोई भी, जो आपको बिना जज किए सिर्फ़ सुन रहा है कि चलो इसके अंदर का जो है ना वो निकल जाएगा। सो बी ग्रेटफुल, यू आर सो लकी, लिटरली यू आर सो लकी। मेरे पास मेरे जो दोस्त है, वो मुझे, मैं अपना बर्डन कभी किसी पे नहीं डालती। वो मुझे लगता है कि मैं खुद के लिए इमोशनली पूरी तरीके से अवेलेबल हूँ। सो जो मैं बिना जज किए खुद को सुन सकती हूँ। बट जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड, तो उनको जभी भी लगेगा ना महीने 2-4 महीने में कि उनको चीज़ें परेशान करे, तो वो मुझे फ़ोन करेंगे। मुझे पता है कि तू मुझे सुन लेती है, तू कुछ कहती नहीं है, तो इसलिए। और मैं चुपचाप सुनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ठीक है वो रिलीज़ हो जाएगा। सो कि ना वे फिर, और मैं उस चीज़ को अपने ऊपर इफ़ेक्ट भी नहीं होने देती। मुझे पता है कि ठीक है होता है, और उनको समझ नहीं आता कि वो एक कम्फ़र्ट कहाँ मिलेगा, तो चलो मैं प्रीति को फ़ोन कर लेती हूँ। सो अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा है देन बी ग्रेटफुल फॉर देम। और अगर कोई नहीं है तो खुद से बात करो। जब आप खुद से बात करते हो, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है, कोई इंसान आपको गाइड नहीं कर सकता, कोई इंसान ये समझा नहीं सकता, या आप किसी को समझा नहीं सकते कि आपके अंदर जो चल रहा है वो आप किसको अगर मैं मेरे पार्टनर को भी एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी? मैं फ्रस्ट्रेट हूँ यार, मैं एग्ज़ॉस्ट हूँ यार, इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी? बट आपके अंदर जो इमोशन चल रहे होते हैं ना, वो आप किसी को समझा नहीं सकते। आप सिर्फ़ उसको एक चीज़ से रिलीज़ कर सकते हैं, अपने साथ बैठ के बहुत सारा आँसू बहा के, और फिर मन हल्का हो जाता है। यार ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अब सब सारी एनर्जी जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जी, जो बोझ था, जो भार था, वो निकल गया। सो मेरे लिए, और मैं बोलती हूँ कि अगर सच में चाहते हो ना कि कोई आपको बिना जज के सुने, तो वो आप खुद हो। 2 चीज़ें से आप कर सकते हो अपने इमोशंस को रिलीज़। पहला कि खुद के साथ बैठ के, जैसे मैं लिखती नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस ये जो नेगेटिव वाले हैं उनको लिखती नहीं हूँ, ज़्यादातर नहीं लिखती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है वो फ़्लो में होता है, और फ़्लो में होता है तो फिर वो मैं हाथ नहीं चलते मेरे, मैं सिर्फ़ उस टाइम पे आँसू बहाती हूँ, मैं खुद के साथ बात करती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्यों ऐसा फ़ील कर रही हो? क्यों जेलसी हो रही है? क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों फ्रस्ट्रेट हो इतने दिनों से? क्यों तुम गुमसुम हो? क्या है वजह? तो मैं बहुत सारी बातें खुद से करती हूँ। क्यों आज थकी हो तुम? अच्छा थकी हो तुम, थोड़ा और प्यार की ज़रूरत है। बट आप एक और टेक्निक कर सकते हैं इसमें, एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो भी इमोशन है, अगर आप खुद से बात नहीं कर पा रहे तो उसको लिखना शुरू करो। बहुत सारा लिखो, डियर प्रीति, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों परेशान हो तुम इतना सारा? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अंदर-अंदर खाए जा रही है? और जज मत करो। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। उस पेपर को वापस पढ़ो भी मत, मैं तो कहती हूँ। लिख दिया, रोया लिखा, और फिर उस पेपर को लो, फाड़ो और फ्लश कर दो। और जभी भी लगे कि मन भर रहा है, मन उदास है, कोई है नहीं सुनने वाला, ये काम करो। मैं खुद के साथ बैठ के खुद को हग करके बातें करती हूँ। आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वक़्त बिताओ खुद के साथ। आपके अंदर जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ़ आपको पता है। वो सिर्फ़ आपको पता है, और हर इमोशन आप दूसरों के सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि अंदर जो चल रहा है वो सही है, गलत है, क्या है, क्योंकि लोग उसको समझ ही नहीं पाएँगे।
ये सिर्फ आप समझ सकते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, दीदी ये और बहुत सारा कुछ बोलते जाते हैं वो 10-15 मिनट तक, और मैं सिर्फ सुनती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आपने कभी अपने पेरेंट्स को बताया है इसे? कि पेरेंट्स ने कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं, बहुत डर लगता था उनसे। उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छे से ज़रूरतों को पूरा किया है, लेकिन कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो शायद वो रह जाता है। इसलिए देखती हूँ कभी-कभी कोई इंसान हमें ऐसा मिलता है ना जो हमसे मिलते ही हमें सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। या फिर कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें मिला और हमने उसको सब कुछ बोला, अरे मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, वो चीज़ कर लेती हूँ, तुम्हें मैं खिलाऊँगी, तुम्हारे लिए करूँगी, मेरे घर में ऐसा है, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ। वो बताना चाहता है कि मैं चीज़ों में बेस्ट हूँ। वो चाहता है कि आप उन्हें बोलो कि आप बेस्ट हो, आप उन्हें एप्रिशिएट करो, क्योंकि कभी न कभी ऐसा हुआ है कि होते आया है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी है, लेकिन उनको कभी एप्रिशिएशन मिला ही नहीं है। बस इस वजह से होता है ये सारी चीज़ें कि आप किसी अनजान से मिलते हो या किसी से मिलते हो और अपनी सारी चीज़ें उनको बोलना शुरू कर देते हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो चीज़ें आपने खुद के साथ नहीं बोली हैं, वो चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बोली हैं, अपने लव्ड वन को नहीं बोली है, और शायद इसीलिए वो इमोशन आपके अंदर इतना गहरा स्टोर है कि जब भी कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आता है या आपको मिलता है, तो आप उसे सब कुछ राज़ खोल के रख देते हो और फिर बाद में सोचते हैं, यार इतना तो बोलने की ज़रूरत नहीं थी यार, क्या पता वो जज करे, क्या पता मेरी बातें जाके किसी और को बोले, पर अब तो बोल दिया। सो द बेस्ट थिंग इज़ सिट विथ योरसेल्फ। खुद के साथ बैठो। खुद के साथ बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप खुद से रूबरू होते हो ना, खुद के साथ 2-4 करते हो ना, तो वो चीज़ें अपने आप रिलीज़ हो जाती है। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, वो क्लैरिटी आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ़ आप दे सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो सवाल चल रहे हैं ना, आप ही के अंदर उसका जवाब है, बस आपको बैठना है खुद के साथ। बैठोगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। बातचीत से ही बात क्लियर होती है, तो खुद के साथ बातचीत करो। Thank you so much, everyone. And thank you for subscribing my channel. Thank you for all the likes. Thank you for all the comments. And I'm so grateful for you all. और मैं जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ कि वो जो मेरी तरफ से 3000 का एक जो वेबिनार था, वो कब होने वाला है, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए। मे बी हम नवरात्रि के दिन तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़ी होंगे, बहुत सारे लोग के घर में पूजा पाठ चलता है। मेरे खुद 9 डेज़ का फास्टिंग शुरू हो जाता है, सो मेरे खुद का पाठ रहता है। सो मैं नेक्स्ट वीक या इस वीक में कभी तो प्लान कर रही हूँ, सो मैं अनाउंस करती हूँ, ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे-राधे एंड जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 7th ऑफ अप्रैल से। थैंक यू एंड थैंक यू।